नमस्कार दोस्तों, ऑल टीईटी चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज दैनिक भास्कर से एक बहुत बड़ी न्यूज अपडेट हो रही है। यह है आपका बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आचार संहिता लागू होने से पहले भर्ती की तैयारी। अब ये कितनी भर्ती की तैयारी हो रही है ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन इतना तो ज़रूर पता है कि वहाँ के अभ्यर्थी जो हैं जोर शोर से आंदोलन के मूड में हैं। इसलिए शिक्षा विभाग ने इस तरह का न्यूज प्रकाशित कर रहा है कि जिससे कि आंदोलन ना हो सकता है। देखते हैं कि इस न्यूज में क्या क्या लिखा गया है। कह रहा है कि मई तक प्राथमिक और हाई स्कूलों में नियुक्त होंगे 1 लाख शिक्षक। ये तो 1 साल से ये बातें सुनने को आ रही है कि बिहार में 1 लाख शिक्षक की बहाली होगी। अब कब तक होगी इसका तो कुछ पता नहीं है, लेकिन होगी। जब अभ्यर्थी आंदोलन के बारे में सोचते हैं तो इनका न्यूज प्रकाशित हो जाता है। अब देखते हैं इस बार आंदोलन के मूड में बिहार के जितने भी अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने अभी शिक्षक नियोजन में फॉर्म भी भर दिया है, कई जगह से मेरिट लिस्ट भी आ चुकी हैं, उसके बाद फिर से इस बहाली को कुछ दिनों के लिए स्थगित किया गया है। अब इसको दोबारा खुलवाने के लिए अभ्यर्थी जोर शोर से गर्दनी बाग में इकट्ठा होने को आपस में सहमति बना रहे हैं कि किस दिन हमें गर्दनी बाग में इकट्ठा होना है। इसका डेट अभी फिक्स नहीं हुआ है। 16 तक देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग क्या कर रहा है। कुछ करेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद कुछ रणनीति बनाई जाएगी और उस रणनीति में आप सभी को भाग लेना बहुत ही अनिवार्य है, चाहे वो महिला कैंडिडेट हो चाहे वो पुरुष कैंडिडेट हो, क्योंकि बहाली तो सबकी होगी। और यदि आप लोगों ने ऐसा ध्यान नहीं दिया तो ये बहाली कई सालों के लिए टल जाएगी। तो इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। इस न्यूज़ के बारे में पहले जान लेते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि राज्य में लगभग 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति मई के अंत तक होगी। सरकार ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के पहले बहाली प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा है। प्राथमिक स्कूलों की कक्षा 1 से 8 तक के लिए 90,763 शिक्षकों की बहाली होनी है, जबकि हाई स्कूलों में लगभग 35,000 शिक्षक बहाल होंगे। हाई स्कूलों में वर्तमान में छठे चरण के तहत लगभग 10,000 शिक्षक बहाल होंगे। NIOS से 18 महीने या माह का DLED कोर्स करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिक शिक्षक बहाली में शामिल करने के हाई कोर्ट के आदेश के कारण फिलहाल सरकार ने बहाली प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आगे बढ़ने को सोच रही है कि इसे हम डबल बेंच में ले जाएं। ठीक है, अब ये डबल बेंच में ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे उससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो बहाली खुलवाना है और इसके लिए हमें जोर शोर से आंदोलन करना होगा। चलिए ऊपर एक और न्यूज़ है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। कई नियोजन इकाइयों में मेधा सूची तैयार। ये मैंने आपको पहले ही बताया है। प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक बहाली के लिए अधिकांश नियोजन इकाइयों में मेधा सूची तैयार हो चुकी है। पहले 31 मार्च तक की मतलब सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र देने का शेड्यूल भी जारी किया गया था और 1 से 5 तक के कक्षा के लिए 63,951 शिक्षक और 6 से 8 तक के लिए 26,811 शिक्षकों का नियोजन होना है। शेड्यूल तो इन्होंने 4 बार बनाया, लेकिन काम एक बार भी नहीं आया। तो इसके लिए हम लोगों को अब जो शेड्यूल बनेगी उस पे किसी भी हालत में बहाली लेना होगा शिक्षा विभाग को। इसके लिए आंदोलन करना है और ये आंदोलन 1, 2, 3, 4 या 5 लोगों से नहीं होगा, ना 1, 2, 3, 4, 5 हज़ार से होगा। यह आंदोलन होगा आपका 90,000 अभ्यर्थियों से। और इस आंदोलन में जोर शोर से भाग लेने के लिए, चाहे आप दिल्ली में रह रहे हों, चाहे आप मुंबई में रह रहे हों, चाहे आप अन्य किसी भी शहर में अपनी जीविका के लिए कार्य कर रहे हों, आपको सब कुछ छोड़ के गर्दनी बाग में ही ये धरना होगा। और कब होगा? हमारे जितने भी
कैंडिडेट या शिक्षक के जो हमारे नियोजन में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी हैं, उन सभी का जो नेता हैं, उनको निर्णय लेना है कि कब हमें गर्दनीबाग में बहाली के लिए आंदोलन करना है। और जब ये डेट फिक्स हो जाता है तो आप लोग जोर शोर से गर्दनीबाग पहुंचने में अपनी योगदान दें, क्योंकि यहाँ पर पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है। अब नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, इस मंत्र को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये न्यूज़ अच्छा भी लगा होगा और थोड़ा सा असमंजसता भी बनी होगी। तो असमंजस में नहीं रहना है, हमें शिक्षक बहाली के लिए आंदोलन करना है। और आंदोलन का जो मूल मंत्र होगा वो मंत्र होगा अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इसी अभी नहीं और कभी नहीं मंत्र को ध्यान में रखते हुए आज के लिए इतना ही। अगला जो भी न्यूज़ आएगा मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। धन्यवाद।